नमस्कार, मैं मुस्कान चौरसिया। इंडिया इनसाइट चैनल में आपका स्वागत है। बढ़ते कुछ खास खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भारतीय नस्लों के कुत्ते की सक्षमता पर बल दिया। उन्होंने कहा, जिनमें मोधुल हाउंड और हिमाचली हाउंड बहुत अच्छी नस्लें हैं। राजा पलायम, कन्नी, चिप्पी पढ़ाई और कोम्बाई भी बहुत शानदार भारतीय नस्लें हैं। उन्होंने आगे कहा, अगली बार जब आप कुत्ता पालने की सोचें, आप इनमें से किसी भारतीय नस्ल के कुत्ते को ही घर लाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात में कहा, मैं अपने स्टार्टअप मित्रों से, हमारे नए उद्यमियों से कहता हूं, आइए मिलकर खिलौना बनाएं। आप सभी के लिए लोकल खिलौने के लिए वोकल होने का समय है। उन्होंने आगे कहा, खिलौने का वैश्विक कारोबार 7 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का है, लेकिन भारत का हिस्सा इसमें बहुत कम है। केंद्र सरकार द्वारा 7 सितंबर से मेट्रो चलाने की अनुमति मिलने के बाद दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है, हम सुनिश्चित करेंगे कि मेट्रो में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। उन्होंने कहा, एंट्री पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी, कोई टोकन जारी नहीं किया जाएगा। स्मार्ट कार्ड और पेमेंट के लिए डिजिटल तरीके उपाय किए जाएंगे। भारत में कोरोना वायरस के केस में 78,479 की दैनिक बढ़ोतरी के साथ कुल मामले 35,39,712 हो गए हैं। पहली बार भारत में 24 घंटे में कोविड-19 के 78,000 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 63,657 हो गई है, जबकि 27,12,520 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं और 7,62,948 केस एक्टिव हैं। मध्य प्रदेश के 12 जिलों के 411 गांवों में बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा और सेना के 5 हेलीकॉप्टर मंगाए गए। मुख्यमंत्री के अनुसार सीहोर जिले के सोमालवाड़ा से लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है। श्रीनगर में शनिवार रात शुरू हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। इस ऑपरेशन में पुलिस का एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शहीद हो गया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि पंठा चौक पर एक चेक पॉइंट पर मौजूद पुलिस और सीआरपीएफ पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई और फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। भारत ने रूस में 15 से 27 सितंबर के बीच होने वाली बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास में भाग लेने से मना कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान, चीन सहित करीब 20 देशों के सैनिकों के हिस्सा लेने की संभावना है। एक अधिकारी ने कहा, कोरोना महामारी को देखते हुए हमारे सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए युद्धाभ्यास में हिस्सा नहीं लेने का फैसला लिया गया है। अनलॉक 4 के दिशा निर्देश के अनुसार 21 सितंबर से शादी व अंतिम संस्कार में 100 लोग शामिल हो सकेंगे और मास्टर डिग्री व पीएचडी के छात्र प्रयोगशाला जा सकेंगे। वहीं राज्य के अंदर या दूसरे राज्य से आने जाने पर पाबंदी नहीं होगी। हालांकि सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे और 30 सितंबर तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन सख्ती से लागू रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक 4 के दिशा निर्देश के तहत कहा कि केंद्र सरकार के पूर्व परामर्श के बिना राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थानीय लॉकडाउन नहीं लगाएगी। वहीं गृह मंत्रालय ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन की सख्ती से लागू किया जाएगा। दिल्ली स्थित एम्स ने शनिवार को एक बयान जारी करते हुए बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं और उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। गौरतलब है कि कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद 18 अगस्त को अमित शाह कोविड-19 के बाद की देखभाल के लिए एम्स में भर्ती हुए थे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और बीआर अम्बेडकर ने कभी सोचा नहीं होगा कि आजादी के 75 साल बाद देश इतनी मुश्किल घड़ी का सामना करेगा। सोनिया ने आगे कहा, अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है, लोकतंत्र नष्ट हो रहा है, वो देश का मुंह बंद रखना चाहती है। हिंदुस्तान के मुताबिक आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मना करने पर रामा सिंह की शनिवार को आरजेडी में एंट्री नहीं हुई और इसे आरजेडी द्वारा रघुवंश सिंह को मनाने की अंतिम प्रयास माना जा रहा है। इससे पहले आरजेडी ने रामा सिंह को शामिल करने की घोषणा की थी, तब रघुवंश ने उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था।
पटना एयरपोर्ट प्रशासन ने 33 जोड़ी फ्लाइटों का नया शेड्यूल जारी किया है जो 24 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। इसके तहत अब पटना में लखनऊ, वाराणसी, अमृतसर और गुवाहाटी के लिए सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। गौरतलब है कि लॉकडाउन के बाद से अब तक पटना एयरपोर्ट से 29 जोड़ी फ्लाइटों का ऑपरेशन हो रहा था। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सवाल पूछा है, बिहार सरकार बताए कि सीएम रिलीफ फंड में उसे कितने पैसे मिले और उनका खर्च कहां किया गया है। उन्होंने आगे कहा, कोरोना के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट से उभरने का क्या रोड मैप है और बिहार सरकार को केंद्र सरकार से कोरोना के लिए क्या कोई विशेष वित्तीय अनुदान मिला है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री की रिटेल कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड 24,713 करोड़ में फ्यूचर ग्रुप का रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक और वेयर हाउस कारोबार खरीदेगी। रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर इंटरप्राइजेस लिमिटेड में 6% हिस्सेदारी के लिए 1200 करोड़ रुपए के निवेश का भी प्रस्ताव दिया है। वहीं फ्यूचर ग्रुप की सभी सूचीबद्ध कंपनियों का फ्यूचर इंटरप्राइजेस में विलय किया जाएगा। कोनेरू हम्पी ने शनिवार को पोलैंड के खिलाफ आर्मगेडन गेम में जीतकर शतरंज ओलंपियाड का सेमीफाइनल जीत लिया। इससे पहले भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2014 में कांस्य पदक जीतने का था और अब उसका पहला स्वर्ण या रजत पक्का है। 2-4 से पहला दौर हारने के बाद भारत 4.5 से 1.5 से दूसरा दौर जीता और मैच को आर्मगेडन में ले लिया गया। पंजाब के पठानकोट में हुए डकैतों के हमले में पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना के 58 वर्षीय अंकल अशोक कुमार की मौत हो गई, जबकि उनके परिवार के 4 सदस्य घायल हुए हैं। अशोक के बड़े भाई श्यामलाल ने कहा कि रैना के गांव में आने की उम्मीद है। पुलिस के मुताबिक इस हमले के पीछे काले कच्छे वाला गिरोह का हाथ है। चीन की इमरजेंसी मैनेजमेंट मिनिस्ट्री ने बताया कि शानकसी प्रांत में शनिवार को एक रेस्टोरेंट अचानक से ढह गया, जिसमें 29 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय मीडिया के मुताबिक हादसे के समय रेस्टोरेंट में 80 वर्षीय व्यक्ति की बर्थडे पार्टी चल रही थी। मलबे से निकाले गए 21 लोगों को हल्की चोटें आई हैं, जबकि 7 की हालत गंभीर है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने कहा कि अगर उनकी पार्टी राष्ट्रपति चुनाव जीतती है तो उनकी सरकार पेरिस जलवायु समझौते और ईरान संग हुई परमाणु डील में दोबारा शामिल होगी। उन्होंने कहा, जो बिडेन को डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई करने के लिए बड़ा काम करना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारतीय मूल की सीनेटर कमला हैरिस अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के लिए सक्षम नहीं है और उनकी बेटी इवांका ट्रंप इस पद के लिए बेहतर उम्मीदवार होगी। ट्रंप ने कहा, मैं पहली बार महिला राष्ट्रपति को देखना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई महिला राष्ट्रपति उस भूमिका में वैसे आए जैसे हैरिस करेगी। आखिर में आज का इतिहास। आज ही के दिन 1871 में फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहे जाने वाले मशहूर वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड का जन्म हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।